स्कूल हाँ है अच्छा। सी गाइज, ये मेरी मम्मी का रिएक्शन है। व्हेनेवर आई मेक वीडियोस माय मदर वाज टोटली डिफरेंट एंड वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ही उनका जो है साउंड से आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि वो कितनी एंगर वाली मूड में है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसका ऐसा ही होता है, वो बहुत गुस्से में होती है और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 2 मिनट वीडियो बना रहा है तो थोड़ा सा रुक जाए या फिर थोड़ा सब्र कर ले। तो आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि उनका गुस्सा होने का रीज़न क्या था, क्यों वो गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर। अच्छा गाइस, हमारी शुरुआत होती है ये मछली के साथ एंड फिर उसी टाइम नवाब का पैर देखो क्या हो गया, खून खून हो गया। बच्चे मेरे खेल रहे थे और फिर नवाब को पैर में लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पे नवाब रोया नहीं लेकिन बहुत ही हिम्मत दिखा रहा था। मुझे तो पहले लग रहा था ये मजाक कर रहा है शायद, फिर मैंने आगे चेक किया तो पता चला सच्ची का इसका पैर में जख्म हो चुका है। देन फिर हम आए नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है मेरा धनिया लेके आए थे, तो हम सोचे कि सबसे पहले इन धनिया को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने उसे साफ़ किया और फिर यहाँ पे ना एक चीज़ हो रहा था। हम ना नवाब का पैर को ना झूठ मूठ का ऐसे कर रहे थे कि मैं इसका पैर को खा जाऊंगी, और नुआ इतना रो रही थी, मतलब ऐसा है कि नवाब के डर से वो रो रही है कि मम्मी पता नहीं क्या बन गई, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो नुआ बस मुझे देख के डर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही थी कि हाँ मैं आज सबको खा जाऊंगी खा जाऊंगी करके। देन यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बातें करते रहती हूँ, मुझे भी नहीं पता। फिर मैं कुछ टाइम चेक कर रही थी आई थिंक, फिर मुझे कपड़े धोने थे तो मैं गई कपड़े। अच्छा, ये कपड़ा मैंने रात में ही धोने के लिए डाल दिया था, तो इसको ना मैं सुखाना भूल गई थी, तो अब मैं जाऊँगी इसे सुखाने दूँगी। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, कभी भी जो है कपड़ा मशीन में डालने में भी बहुत असकत लगता है और उसको सूखने देने में तो सबसे ज़्यादा। तो फटाफट से मैं वो सारा काम ख़त्म करके आई। फिर मेरे दोनों बच्चों में लड़ाई हो गई। अच्छा, ये लड़ाई हुआ किस वजह से ये भी बताते हैं। यहाँ पे दोनों में लड़ाई होने के बाद नवाब का हाथ में नुहा पूरा काट के पूरा दाँत बैठा दी है और फिर इसी वजह से ये रो रहा था। तो फिर मैं नुहा के पास गई नुहा का इंसाफ करने के लिए कि क्यों तुमने मारा। तो नुहा उससे पहले वो रोना शुरू कर दी थी। फिर यहाँ पे मुझे नवाब रीज़न बता रहा था कि किस वजह से वो मारा और क्या चीज़ हुआ। तो दोनों में लड़ाई हुआ था। नवाब के हाथ में जो दिख रहा है वही सामान को लेके, तो वो ना एक खाने का सामान पैकेट में था, तो वो दोनों का था, लेकिन नुहा क्या की थी दोनों अपने पास ले ली थी और नवाब को दे ही नहीं रही थी। और यहाँ पे मुझे नवाब बता रहा था कि आज ही मेरा पैर में भी चोट लग गया। एक्चुअली ये चोट एक दिन पहले का है, पर मैं 2 ब्लॉग को 2 दिन का वीडियो को एक साथ शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऑफकोर्स मैं इतना सारा कुछ नहीं कर पा रही थी। आज मैं ठीक हुई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि सारा पिछले का जो ब्लॉग था उसको भी कंटिन्यू करूँ, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे मैं रूहा से भी रीज़न पूछ रही थी कि क्या हुआ। फिर मैंने इन दोनों का दोस्ती कराया। फिर मैंने नवाब को कहा हक कर लो और अपना जो झगड़ा है ना उसे ख़त्म करो। फिर नवाब तो मेरी बात मान गई, पर नूहा बिल्कुल मान नहीं रही थी। वो सॉरी बोलना ही नहीं चाह रही थी। बहुत बोलने के बाद फिर जाके नूहा ने सॉरी बोला फाइनली। एंड जैसे ही सॉरी बोला नवाब थोड़ा सा खुश हुआ। फिर नवाब कह रहा था कि अच्छे से प्यार से बोल लो, क्योंकि नूहा ना बहुत ही फेंक के दे रही थी सॉरी, ऐसा लग रहा था उसको मन नहीं करा, वो ज़बरदस्ती का बोल रही है। फिर जाके उसने भी बोला कि ठीक है सॉरी। फिर यहाँ पे मैं आई और फिर नवाब के हाथों में ना मैंने वो दवाई लगा दिया। अब जाके इसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बोला दवाई लगा दी तो छूट ही जाएगा। फिर नूहा का फिर से रोना चालू ही था क्योंकि मैंने नवाब को ज़्यादा प्यार दे रही थी, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा क्यों दादा को ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं उसे भी थोड़ा बहुत समझा रही थी कि क्यों तुम दादा को मारे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे रीज़न बता रही थी कि ऐसा ऐसा। बातें तो उसकी इतनी खास समझ में नहीं आ रही थी मुझे, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नूहा मुझे कह रही थी कि उसको भी मारा गया, नवाब ने उसका कान में मारा जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया, फिर ऐसा ऐसा करके उसने भी मारा। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही थी मुझे। फिर मैंने ना नुआ से कहा कि ये क्या तुम्हारे कान में तो मुझे कोई ऐसा निशान दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको ना और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसको लग रहा है कि मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है उसे हम मारेंगे। फिर ये दोनों नवाब और नुहा ना चला गया स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। मतलब मेरी मम्मी का स्कूल जो है नवाब भी साथ में जा रहा था। तो यहीं पे वो सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दी थी टोटो को रुका के, जिसकी वजह से मेरी मम्मी गुस्सा कर रही थी कि छोड़ो मुझे देर हो रही है, स्कूल जाना है फटाफट से। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।